वालेकुम। तो आज हमारी जो क्लास है टेक्निकल एनालिसिस की छठे क्लास में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो इंडिकेटर की सीरीज है उसको स्टार्ट लेंगे और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आरएसआई को। ठीक है, तो आरएसआई बेसिकली हमारे साथ वो इंडिकेटर होता है जिसको ये इसकी जो आरएसआई जो हमारे साथ होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। आरएसआई का बेसिक मतलब होता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो स्ट्रेंथ की डायरेक्शन को आप देता है कि स्ट्रेंथ की डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो आरएसआई हमारे साथ जो हो सकता है वो हमारे साथ 20 से लेकर 80 तक होता है। अगर हम नॉर्मली उसकी वैल्यू 0 से 100 तक होती है, अगर हम इसको ट्रेड 20 से लेकर 80 तक उसको ट्रेड करते हैं। आरएसआई में हमारे साथ बेसिकली एक लाइन होती है इस तरह, एक ऊपर लाइन होती है और एक नीचे लाइन होती है। ठीक है, सपोज ये हमारे साथ ये इस तरह करते थे। ठीक है, ये 100 है, नीचे 0 है, ये 20 है और ये 80 है। ठीक है, तो हम इसको 20 से 80 के दरमियान में इसको ट्रेड किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली जब हमारे साथ सपोज एक आरएसआई मूव करता है, जब वो 80 के लेवल तक चला जाता है तो बेसिकली उसको हम समझते हैं कि ये ओवरबॉट जोन है। इसके बाद ट्रेंड में करेक्शन आएगी, उसके बाद वो नीचे, तो इसलिए उसको हम ऊपर सेल करते हैं। जब हमारे साथ आरएसआई नीचे आ जाता है इस तरह, ठीक है, और वो ऊपर चला जाता है, तो जब वो इधर से ऊपर जाता है तो हमारे साथ नॉर्मली इसके बाद ट्रेंड रिवर्स होगा, अपवर्ड जाएगा, ट्रेंड अप बुलिश डायरेक्शन में जाएगा, तो उसको हम खरीदते हैं। तो इसको इस लिहाज से ट्रेड किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली जब वो मतलब स्टार्ट हो जाता है कि 20 से 40 की तरफ जाता है तो उसमें मतलब वो हमारे साथ स्टार्ट हो जाती है सेलिंग, बाइंग उसमें स्टार्ट हो जाती है, लोग खरीदते। फिर उसके बाद जब वो मतलब स्पीड बढ़ जाती है सेलिंग बाइंग की। ठीक है, जब वो हमारे साथ 40 to 60, तो और हमारे साथ हो सकता है कि स्पीड बढ़ जाए। फिर वो 20 से 60 80 की तरफ वो चला जाता है, तो मतलब है कि बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, उसके बाद उसमें करेक्शन आ सकती है। ठीक है, वो इसके लिहाज से 20 पे आता है तो मतलब बहुत सेलिंग हो जाएगी, उसके बाद शायद चांस है कि वो ऊपर चला जाए। ठीक है, लेकिन जब भी उसने ऊपर से क्रॉस किया, कि जब हमारे साथ सपोज आरएसआई जो है वो नीचे आ जाता है इस तरह, नीचे से आते हैं और फिर इस तरह क्रॉस करता है, तो सिग्नल होता है कि भाई अब ट्रेंड इस तरह रिवर्स होगा। और जब वो ऊपर से इस तरह आते हैं, नीचे से क्रॉस करते हैं, मतलब है कि अब उसको लोग सेल करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको ग्राफ पे दिखा देता हूँ जल्दी से, तो आपको शायद अच्छी तरह समझ आए। ठीक है, इस तरह हम जाएंगे इंडिकेटर पे और इंडिकेटर में हम अ, लगाएंगे आरएसआई, तो इधर से आपको इंशाल्लाह समझ आ जाए। ठीक है, तो ये आरएसआई हम लगाते अच्छा, ये नीचे आपको आरएसआई जो है मिल गया। ठीक है, सो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह इसमें सेलिंग वगैरह बाइंग वगैरह होती है। ठीक है, अब इधर देखिए हमारे साथ जो है आरएसआई बहुत ऊपर चल रही है। ठीक है, नीचे कहीं ढूंढते ये इधर, इधर आप देखिए ट्रेंड जो है बिल्कुल ये इधर है। ठीक है, ये असल में 5 मिनट का ग्राफ है, इसमें ग्राफ थोड़ा चेंज कर देते तो अच्छी, तो रिजल्ट अच्छा देता है। ठीक है, ये अच्छा, अगर आप इधर देखें ना, तो इधर जो है आरएसआई ने कहा कि भाई इधर से, इधर आरएसआई बढ़ रहा है, ट्रेंड बढ़ रहा है। ठीक है, इधर से सॉरी, ये सिग्नल अगर इधर मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है। इधर से ट्रेंड ने मूव किया, इधर भी मूव किया। ठीक है, इस तरह इधर से ट्रेंड में एक मूव आया इधर से, तो अब इधर आरएसआई बहुत बढ़ चुका था। ठीक है, ट्रेंड, तो हमारे साथ एक सिग्नल था कि जब वो नीचे आ जाए तो उसको हम सेल करेंगे। अब वो नीचे आ रहा है, तो शायद वो इस तरह नीचे आएगा और वो भी इस तरह मूव करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं कोई। असल में आरएसआई जो होता है वो रेंज बाउंड ट्रेंड, जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं उसमें काम नहीं करता। जब बहुत अप ट्रेंड होते हैं या डाउन ट्रेंड ट्रेंड में मूव करता है। आरएसआई इस तरह जो हमारे साथ जो होता है ना, जो रेंज बाउंड ट्रेंड में स्टॉक्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अब इधर रेंज बाउंड में हम देखते हैं, ये सारा जो है रेंज बाउंड ट्रेंड का स्टॉक है। तो अगर आप इसमें देखिए कि आरएसआई नीचे गया है। ठीक है, ये इधर आरएसआई का भी नीचे गया जब बस इसने ऊपर क्रॉस दिया है। ठीक है, जब इसने ऊपर क्रॉस दिया तो अच्छा खासा उसमें मूव आया। फिर जब इधर पहुंच गए तो इधर से अब देखिए ये, उसके बाद आरएसआई ने इस तरह डिप लिया, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड भी इस तरह रिवर्स हो रहा है। तो आरएसआई को आप रेंज बाउंड ट्रेंड में यूज करें, इसको ट्रेंडिंग स्टॉक्स में यूज नहीं करते कि बहुत अपवर्ड ट्रेंड हो या डाउनवर्ड ट्रेंड हो, आरएसआई उसमें काम नहीं करता कि आपको ये बहुत पार्ट सारे पार्ट सिग्नल लेगा। ठीक है, तो आज के जो हमारा इंडिकेटर है आरएसआई वो डिस्कस किया। ठीक है, जो दूसरा इंडिकेटर है हमारा वो एमएसीडी है। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। एमएसीडी से पहले मूविंग एवरेजेस में आपको बताता हूँ कि ये कौन से स्टॉक्स पे काम करते हैं, इसको किस तरह यूज करते हैं। बेसिकली मूविंग एवरेज एमएसीडी जो हम मूविंग एवरेजेस में हमारे साथ जो एवरेज लेते हैं, वो एक सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल होता है। सिंपल आपको पता है किस तरह की मूविंग एवरेज होते हैं, जो रीसेंट प्राइस एक्शन पे जो हमारे साथ होते हैं उसके मुताबिक वो मूव करता है।
जो एक डे होता है, और एक एक एक्सपोनेंशियल होता है जो पिछले कुछ दिनों की मूविंग एवरेज के मुताबिक प्राइस के एक्शन को देखकर वो एक एवरेज बनती है प्राइस की, उसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। तो मूविंग एवरेज से हम दो चीज डिफाइन करते हैं। चलिए आपको मैं इधर दिखा देता हूँ, ठीक है। मूविंग एवरेज से बेसिकली हमारे साथ दो चीजें डिफाइन हम करते हैं। एक हम इससे डिफाइन करते हैं कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और दूसरा हम इस डिफाइन करते हैं कि भाई ट्रेंड चेंज कब होगा, ठीक है। अब इसमें हमारे साथ सपोज एक हम मूविंग एवरेज देते हैं कि सपोज ये एक स्टॉक है, ठीक है, इस तरह मूव कर रहा है अपवर्ड, ठीक है। सो बेसिकली मूविंग एवरेज जो इसके नीचे वो मूव करेगी, तो दिस इज बेसिकली इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है मूविंग एवरेज, ठीक है। तो मूविंग एवरेज से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी डिफाइन करते हैं और ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपवर्ड ट्रेंड में स्टॉक है या नहीं, ठीक है। सो इधर आप स्टॉक को देखिए, जैसे अपवर्ड ट्रेंड में होगा मूविंग एवरेज की लाइन इससे नीचे होगी। कोई भी स्टॉक जब वो नीचे इस तरह आ रहा होता है, ठीक है, सो मूविंग एवरेज की लाइन इससे नीचे होगी बेसिकली, और ये इसके लिए जो मूविंग एवरेज की लाइन है उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। सो बेसिकली इससे सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं और रेंज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हम डिफाइन करते हैं। एक और होता है एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, वो भी हम डिफाइन करते हैं, आपको उसको क्लियर कर देते हैं कि सपोज हमारे साथ इसमें सपोज ये हमारे साथ एक स्टॉक है जो अपवर्ड ट्रेंड में इस तरह मूव कर रही है, ठीक है। सो हमारे साथ दो तीन लाइन इसमें बनती, ठीक है। एक सपोज ये हमारे साथ ये सपोज ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है ये वाली, ये है 20 डेज की, ठीक है, ये 20 डेज की है। और इसकी जो नीचे सपोज ये लाइन है हमारे साथ 50 डेज की, 7 डेज की, ठीक है। सो अगर हमारे साथ इस तरह सपोज ये स्टॉक ये इसको ऊपर से क्रॉस करती है तो ट्रेंड में बेसिकली क्या होता है कि इसको ऊपर से क्रॉस करती है तो इसका मतलब है ट्रेंड में रिवर्सल आ सकते हैं, ठीक है। इसमें रिवर्सल आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें रिवर्सल आ सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे साथ जो नीचे की जो लाइन है ना, ये इसको इस तरह नीचे से क्रॉस करे, जब नीचे से क्रॉस करेगी तो ट्रेंड इस तरह रिवर्स हो जाएगा और इसका मतलब है कि अब ट्रेंड अपवर्ड जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको ग्राफ पे भी दिखाता हूँ कि जब हमारे साथ छोटे जो दिन की मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो नीचे से क्रॉस करे तो ट्रेंड का मतलब है कि अब ट्रेंड अपवर्ड होगा, ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वो उसको ऊपर से क्रॉस करे, ठीक है, ऊपर से क्रॉस करेगी तो ट्रेंड अपवर्ड जाएगा, ट्रेंड रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ये मैं आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। सो उधर हम इंडिकेटर की सीरीज पे जाते हैं। RSI तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि इससे क्या होता है, बिल्कुल किस तरह यूज करते हैं। इधर हम मूविंग एवरेजेस लगाते हैं। मूविंग एवरेज अच्छा, स्मूथ एवरेज मूविंग एवरेज हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सपोज एक लाइन बन रही है, ठीक है, जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज मैंने लगा लिया हुआ है, ठीक है। ये इनपुट्स ये लेंथ जो है 7 दिनों की मूविंग एवरेज है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं लेस। मगर एक चीज जो आपको ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब भी हमारे साथ मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो नीचे मूव कर रही है स्टॉक की प्राइस के, तो उसका मतलब है ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी हमारे साथ कोई डाउनवर्ड ट्रेंड देखते हैं, आपको समझाता हूँ, लेकिन असल में जब भी हमारे साथ ये लाइन इसको नीचे ऊपर से ऊपर आ जाती है, उसके नीचे प्राइस करता है, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड डाउनवर्ड है, ठीक है। तो इधर जो हमारे साथ मूविंग एवरेज की लाइन है वो सपोर्ट का काम करिए, ठीक है। इधर आता है प्राइस, प्राइस इस तरह जाते है, इधर आता है सपोर्ट लेती है, फिर इस तरह जाता है, इधर सपोर्ट लेती है, फिर इस तरह जाता है, इधर सपोर्ट लेता है, फिर इधर आता है, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रेक कर देता है और जब डाउनवर्ड ट्रेंड होता है तो मूविंग एवरेज की लाइन ये रेजिस्टेंस का काम कर रही होती है। इधर सपोर्ट प्राइस इस तरह जाता है, इस तरह आता है एक रेजिस्टेंस, इस तरह आता है एक रेजिस्टेंस, इस तरह आता है, और फिर आपको एक इधर एक डब्ल्यू का पैटर्न नजर है जो बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। इसके बाद देखिए प्राइस में किस तरह करेक्शन है, ठीक है। सो ये आपको ट्रेंड में आइडेंटिफाई कर देती है क्योंकि ये तकरीबन ये जो ट्रेंड चला है नेगेटिव का, ये तकरीबन 2-3 घंटे चला है, क्योंकि 15 मिनट का ग्राफ है, एक एक कैंडल 15 मिनट की पहले, ठीक है। सो आई थिंक इसकी समझ आ गई। एक होती है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह ट्रेड करते हैं। ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर जहाँ पर भी आते हैं इसके इंडिकेटर सीरीज में लगाते हैं। अच्छा, ये आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अच्छा इसमें 3 लाइन है आपको नजर है, एक येलो लाइन है, एक ये पर्पल है, और एक ये पता नहीं कौन सी लाइन है, ठीक है। मगर जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये है, ठीक है, कि आप अगर इस ग्राफ को देखिए इसमें 3 लाइन है। ये जो येलो है सबसे छोटे, ये हमारे साथ ऑलमोस्ट इसको इंडिकेटर की सीरीज में आप देख ले तो आपको समझ आ जाएगी कि जो येलो लाइन है वो 7 दिन की मूविंग एवरेज की लाइन है, दूसरी 25 और दूसरी 99, ठीक है।
तो जब भी हमारे साथ ये देखिए, ये छोटे ये जो येलो है ना, जब इसको नीचे से क्रॉस करेगी, ठीक है, ये येलो लाइन जब इन दोनों लाइन को नीचे से क्रॉस करेगी तो ट्रेंड रिवर्स होगा, वो अपवर्ड जाएगा, इस तरह अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है। लेकिन अगर ये येलो लाइन जो 6 दिन की मूविंग और उसको ऊपर से क्रॉस करेगी तो ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड में डाउन इस तरह डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। फिर इसने उसको ऊपर से क्रॉस किया तो ट्रेंड अपवर्ड गया, ठीक है। सो इस तरह ट्रेंड जा रहा होता है। ट्रेंड की ट्रेंड आपने जब भी आइडेंटिफाई करना होता है कि अपवर्ड या डाउनवर्ड है तो आपने सिंपल मूविंग एवरेजेस लगा देनी है। उससे आपको ट्रेंड का डायरेक्शन पता चलेगा। जो आम मूवमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, उसके मुताबिक आप इसको डिफाइन इससे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होती है, जब भी छोटे दिन की मूविंग एवरेज वो बड़े दिन की एवरेज को नीचे से क्रॉस करती है, जिस तरह इधर हुआ है, तो ट्रेंड ऊपर जाता है। जब इसको छोटे दिन की मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस करती है, ठीक है, तो ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है। तो ये आपको हो गया, ठीक है। अब जो हमारा अगला इंडिकेटर उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है, टाइम ज़ाया नहीं करते, उसकी तरफ जाते हैं। सो बेसिकली ये सारा कुछ जो मैंने आपको बता दिया, ये मूविंग एवरेजेस, ठीक है। अब हमारे साथ एम ए सी डी, दैट इज बेसिकली मूविंग। अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट भी है जो बाद में मैं शायद आपको बता दूं इंशाल्लाह। एक वो हम बता सकते हैं एम ए सी डी, जिसके मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। ये हमारे साथ इंडिकेटर जो होता है, इसमें बेसिकली हमारे साथ क्या होता है कि दो लाइन बनी होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें इस तरह होता है कि एक ऊपर लाइन इस तरह, ठीक है, इसमें एक एमएसीडी लाइन होती है सपोज ये, और एक सिग्नल लाइन होती है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी एमएसीडी लाइन वो सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर से क्रॉस करती है, वो नीचे आती है, तो इसमें ट्रेंड जो होता है वो नीचे जाता है, मतलब ये कि अब डाउनवर्ड ट्रेंड होगा। जबकि इसके अपोजिट इस तरह होता है कि जब ये एमएसीडी लाइन उसको नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाती है, तो ट्रेंड जो होते हैं ऊपर जाता है, ठीक है। समझ आ गई आपको? मैं ग्राफ पे दिखाता हूँ, इंशाल्लाह आपको सही समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें हम जाते हैं और इंडिकेटर के में इस तरह लगाते हैं कि इधर हम एमएसीडी लगा रहे थे। अच्छा, इधर आपको अब नीचे ग्राफ में एमएसीडी दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, इधर देखिए, इसमें ये एक जीरो लाइन भी है जो इस तरह स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है। ये जो आपको ये वाली ये ब्लू लाइन नजर आ रही है ना, बेसिकली ये एमएसीडी लाइन है, और जो रेड लाइन है वो सिग्नल लाइन, ठीक है। अगर हमारे साथ एमएसीडी लाइन इसको नीचे से क्रॉस करती है, जिस तरह इधर देखिए आप, इसने इसको नीचे से क्रॉस किया, जब नीचे से क्रॉस किया तो ट्रेंड ऊपर गया, ठीक है। इधर इतना अच्छा खासा मूव नहीं है, इधर आपको नजर शायद आ जाए, ये लाइन है, इसने इसको ऊपर से क्रॉस किया, ठीक है, ऊपर से क्रॉस किया। अब इधर दोबारा इसने उसको ऊपर से क्रॉस किया, इधर ट्रेंड कितना ऊपर गया, ठीक है। जब इसको नीचे से क्रॉस करेगा तो ट्रेंड जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए, इधर इधर तक ट्रेंड आ गया, फिर एक डब्ल्यू का पैटर्न बना, इसने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो इसकी आपको समझ आएगी। लेकिन जो एमएसीडी है बेसिकली वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में काम नहीं करता, ठीक है। अगर आपने एमएसीडी को ट्रेंडिंग स्टॉक या आपको सिर्फ रेंज बाउंड ट्रेंड में इसमें बाय और सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी हमारे साथ अगर इस तरह का ग्राफ हो कि जिसमें हमारे साथ आपने उसको अगर आपने एमएसीडी को यूज करना है कि रेंज मतलब किसी स्ट्रॉन्ग या डाउन अप और डाउन टर्म में, तो आपने इसके साथ मूविंग एवरेज लगानी है, मूविंग एवरेजेस ये, ठीक है, आपने इसके साथ ये लगाना होता है। अच्छा, अब अगर आपने इसको अपवर्ड ट्रेंड में यूज करना है, तो अपवर्ड ट्रेंड में एमएसीडी का भी फायर सिग्नल है, जिस तरह ये देखिए एक अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है। तो आपको एमएसीडी बहुत सारे सिग्नल लेके के सेल कर दो, लेकिन अपवर्ड ट्रेंड में आपने इसको इस तरह करना है कि यूज करना है मूविंग एवरेजेस के साथ। अगर आपको मूविंग एवरेजेस दे रही है कि भाई इसको मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक ग्राफ बन रहा है, और एमएसीडी भी बोल रहा है कि भाई खरीदो, ठीक है, तो आपने खरीदना है। लेकिन अपवर्ड ट्रेंड में देखिए देखिए इधर इसने एक सिग्नल दिया है और मूविंग एवरेज भी इस तरह नीचे आई है, ठीक है। सो ठीक है, आपने खरीदा है, लेकिन इधर इस तरह हुआ है कि आपने इधर आए, फिर इधर आपने एमएसीडी ने कहा कि भाई खरीदो, ठीक है। सो अगर आपने इसको ट्रेंडिंग स्टॉक्स में यूज करना है, तो आपने साथ में इसको मूविंग एवरेजेस यूज करनी है। अगर मूविंग एवरेजेस जो है वो ऊपर बन रहा है ग्राफ की, तो आपने सेल करना है। अगर अपवर्ड ट्रेंड है, बहुत आप स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड है, इसमें आपको मेथडी सिग्नल दे रहा है कि सेल कर दो, आपने सेल करना नहीं है, आपने सिर्फ बाय करना है अपवर्ड ट्रेंड में, ठीक है। सो एमएसीडी को आपने अगर ट्रेंडिंग स्टॉक्स में यूज करना है, साथ में आपने मूविंग एवरेजेस का भी यूज करना है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट जाते हैं हम, हमारा आखिरी इंडिकेटर है वो है एडीएक्स, ठीक है। दिस इज एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स जो हो सकता है वो किसी, ये जो एडीएक्स होता है बेसिकली वो किसी भी ये जो स्टॉक होता है या जो भी शेयर होता है उसकी हमारे साथ स्ट्रेंथ की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करता है कि भाई
जब भी अब मैं आपको लगाता हूँ तो आपको आसानी से समझ आएगी, इस तरह समझ नहीं आएगी, ठीक है। इधर एडीएक्स लगाते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें बेसिकली एडीएक्स की जो लाइन है वो नीचे बन गई है, ठीक है। ये एडीएक्स है। अगर आप देखिए इधर से, जब भी एडीएक्स की लाइन हमारे साथ बेसिकली ये मूव करती है 20 से इधर 60 है, लेकिन ये तकरीबन 80 के दरमियान मूव करती है। तो जब भी हमारे साथ ये मतलब आरएसआई, जब एडीएक्स हमारे साथ 20 या 25 के दरमियान होता है इस तरह, ठीक है, इधर के दरमियान होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो जो ट्रेंड है वो अभी रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन अगर हमारे साथ एडीएक्स की डायरेक्शन चेंज होती है तो ट्रेंड कहीं पे भी जा सकते हैं, अपवर्ड भी जा सकते हैं, डाउनवर्ड भी जा सकते हैं। सपोज एडीएक्स की डायरेक्शन इस तरह ऊपर गई है इधर, तो इधर ट्रेंड जो है ऊपर गया है। लेकिन सपोज इधर आप देखें तो एडीएक्स दोबारा आया, एक रेंज बाउंड उसने स्टॉक किया है, ठीक है, फिर इस तरह ऊपर गई। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में भी एडीएक्स जाए, एडीएक्स आपको सिर्फ ये बताती है कि अब ट्रेंड चेंज होगा। वो अपवर्ड भी जा सकती है और डाउनवर्ड भी जा सकती है, ठीक है। अगर एडीएक्स 20-25 के दरम्यान, उसका मतलब है कि जो स्ट्रेंथ है वो रेंज बाउंड रहेगी। इस तरह अगर वो उसको ब्रेक कर देती है तो स्ट्रेंथ जो होगी वो किसी डायरेक्शन में आपको मूव देगी, ठीक है। समझ आ गई आपको? ओके। सो ये एडीएक्स हो गया। सो आज के लिए इतना ही। कुछ और इंडिकेटर हुए उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे दूसरी क्लास में, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज।